हिंदू धर्म का आधार है भगवत गीता। इसमें जो कलयुग का वर्णन है उसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। किसी एक मनुष्य का जीवन गीता के एक सूक्ष्म चरित्र के तुल्य है। गीता में संपूर्ण विश्व समाहित है और उसके भीतर मनुष्य जाति एक छोटा सा बिंदु, यह महाग्रंथ ही है जो भगवान के होने का सबूत है। इनमें जो ज्ञान छिपा है उसे कोई नकार नहीं सकता। जो विवरण उसमें मनुष्य जाति और उसके कर्मों का है उसे कोई झुठला नहीं सकता। कोई परम ईश्वर प्रिय ज्ञानी ही है जिसने कलयुग की भविष्यवाणी गीता में की, जो आज हम अपने आसपास होता देख रहे हैं। गीता का वाचन स्वयं श्री कृष्ण ने किया था जब वे धर्म की स्थापना हेतु अर्जुन को उसका कर्म ज्ञात करवा रहे थे। तो आइए शुरू करते हैं। जो हमेशा शंका मन में रखते हैं उन्हें ना इस संसार में और ना ही कहीं भी चैन मिलता है। बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक ही देखता है, यही सत्य है। हमेशा कर्म करो क्योंकि बेकार रहने से कई ज्यादा कर्मवान होना है। क्रोध से माया उत्पन्न होती है, माया से बुद्धि व्यग्र होती है और व्यग्र बुद्धि से विचारों का नाश होता है। और एक बार जब विचारों का नाश होता है उस वक्त सब खत्म हो जाता है। अपने ज्ञान से अपने भीतर के अज्ञान को तलवार से काटकर उसका वध करो। अपने अनुशासन में रहो। जो अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते उनकी सोच उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। भगवान की शक्ति आपके पास हमेशा मानसिक कार्यों, एहसास, श्वास के रूप में है, जिसका उपयोग आप हमेशा करते हैं। जीवन में कुछ भी खोने या व्यर्थ जाने को नहीं है। लालच, गुस्सा और वासना तीनों नरक के द्वार हैं। सम्मानित व्यक्ति के लिए उसका अपमान मृत्यु से ज्यादा बुरा है, क्योंकि दुनिया अपमान की ही बात करेगी। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर वो अपने लक्ष्य पर पूरे विश्वास के साथ काम कर रहा है तो। हर व्यक्ति का अपने निज अनुसार विश्वास बनता है। अशांत मन को काबू में करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बार बार कोशिश करने पर यह किया जा सकता है। सृजन पहले से उपस्थित वस्तु का एक प्रक्षेपण है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मारा है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए इस सत्य का दुख मनाना व्यर्थ है। बुद्धिमान व्यक्ति को बुद्धिविहीन व्यक्ति जो कि कर्म के फलों की चिंता में लगा हुआ है, उसके दिमाग को कमजोर नहीं करना चाहिए। अव्यवहारिक कार्य बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। जो वास्तविक नहीं है उससे मत डरो, वो ना कभी था और ना कभी होगा। और जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। दिव्य पुरुष अथवा स्त्री के लिए कचरे का ढेर, पत्थर और सोना सब समान हैं। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो मुझ में समाये हुए हैं और मुझे प्रेम करते हैं। सभी अच्छे कार्यों को एक तरह रखकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाएंगे, तब मैं आपको सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। आपको इसकी चिंता की जरूरत नहीं है। जो खुद पर विश्वास करते हैं वो किसी भी चीज के लिए भगवान के अलावा किसी पर आश्रित नहीं होते। मेरी दृष्टि सभी प्राणियों पर समान रूप से रहती है, ना किसी पर ज्यादा ना कम। लेकिन जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में। हे अर्जुन, केवल कुछ ही भाग्यशाली योद्धा होते हैं जिन्हें ऐसे धर्म के लिए लड़ने का मौका मिलता है जो सीधे स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। आपके विशाल स्वरूप में ना शुरुआत न मध्य न अंत देखा जा सकता है। मेरी कृपा से जो मुझ में लीन होता है उसे तब आत्मीय संतोष मिलता है, भले ही उसने अपने सारे कर्म किए हो। किसी और का काम श्रद्धा से करने से कई गुना अच्छा है कि अपना कार्य पूरी लगन के साथ करें। एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन का सुख कामुकता से नहीं मिलता। मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ, ना दिखावटी दान दलायुता से। अगर मेरे मन को हरना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा।
अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो, वो वास्तविक नहीं है। वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य अपनी 3 प्रमुख कृतियों द्वारा नरक के द्वारा पर पहुंचता है। वे तीनों कृतियां काम, क्रोध और लोभ हैं। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नजर में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो, दूसरी नजर में तुम दरिद्र बन सकते हो।